ज़ाकिर अब्बासी फाजिल जामा बनूरी टाउन कराची चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 ऐसे बुनियादी मसाइल जो आज हमारे हर घर की ज़रूरत हैं। पहला मसला मगरबी तर्ज पर पेशाब, पाखाना, बैतुल खला और जदीद वाशरूम्स के मुताल्लिक़ है। आजकल कुछ इस नौइयत के पेशाब खाने बन रहे हैं, ऐसे जदीद वाशरूम्स बन रहे हैं कि जिनमें बहरहाल आदमी को खड़े होकर ही पेशाब करना पड़ता है, और यही हाल बैतुल खला का भी है। उसकी हैयत ऐसी होती है कि कुर्सियों पर बैठने की तरह आदमी बैठे और अपनी क़ज़ाए हाजत मुकम्मल करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब करने से मना फरमाया है। इसी तरह इस अंदाज से बैठकर पायखाना करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सल्फ़ सालिहीन के तरीक़े के ख़िलाफ़ है। हज़रत सुराक़ा बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़ज़ाए हाजत का तरीक़ा ये बतलाया है कि किसी कदर बाएं पाँव पर सहारा लेकर बैठा जाए। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, बाबुन नही अनिल बौल क़ाइमा। यहाँ पर हज़रत आयशा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उन रवायात के मरवी हैं। ये दोनों हज़रात फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खड़े होकर पेशाब करने से मना फरमाया करते थे। इससे पता चला कि ये सूरतें मसनून तरीक़े के ख़िलाफ़ हैं। जदीद वाशरूम्स में क़ज़ाए हाजत करना ये मसनून तरीक़े के ख़िलाफ़ है, क्योंकि बिला उज़र खड़े होकर पेशाब करने को तमाम के तमाम फ़ुक़हा ने मकरूह करार दिया है। फ़तावा-ए हिंदिया और रद्दुल मुख्तार जिल्द 1 सफ़ा 31 पर ये इबारत मौजूद है कि वयकरहु अन यबूलु क़ाइमा मिन गैरि उज़्रिन फ़इन कान बिउज़्रिन फ़ला बअस बिही, कि खड़े होकर पेशाब करना ये तमाम फ़ुक़हा के यहाँ मकरूह है। हाँ, उज़र की बिना पर खड़े होकर भी पेशाब करने की इजाज़त हदीस मुबारका के अंदर मौजूद है कि जहाँ बैठकर पेशाब करने में मुलव्वस होने और छींटे पड़ने का अंदेशा था, तो वहाँ ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खड़े होकर पेशाब फरमाया। तो ख़ुलासा कलाम तमाम रवायात का ये निकलता है कि 2 सूरतें ऐसी हैं कि जिन सूरतों के वजह से जदीद वाशरूम्स मगरबी तर्ज के जो बने हुए हैं उनमें पेशाब, क़ज़ाए हाजत वगैरह करने की गुंजाइश मौजूद है। पहला उज़र ये है, पहली सूरत ये है कि अगर कोई उज़र हो, उज़र से मुराद ये है कि बैठकर पेशाब करने में मुलव्वस होने और छींटे पड़ने का अंदेशा हो, तो फिर खड़े होकर पेशाब किया जा सकता है। जदीद वाशरूम्स में क़ज़ाए हाजत करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। और दूसरी सूरत जवाज़ की ये है कि कोई बीमारी हो या फिर ये कि घुटनों में ऐसी तकलीफ़ हो कि बैठना नामुमकिन हो और महाल हो, तो फिर खड़े होकर पेशाब किया जा सकता है, इसकी गुंजाइश मौजूद है। दूसरा मसला ये कागज़ से इस्तिंजा के मुताल्लिक़ है। बड़े शहरों में कागज़ का इस्तिंजा के लिए इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। उलमा ने उसूलन इसको मकरूह करार दिया है, और उसकी वजह ये लिखी है कि कागज़ चूँकि एक गरां कदर चीज़ है, एक कीमती तरीन चीज़ है, और इसकी अज़मत और अहमियत का तकाज़ा ये है कि ऐसे मामूली और कमतर कामों के लिए इसका इस्तेमाल न हो और इसको नजासतों में मुलव्वस होने से बचाया जाए। इसलिए फ़ुक़हाए किराम ने आम कागज़ से इस्तिंजा को मकरूह करार दिया है। अलबत्ता मजबूरी की हालत उससे मुस्तस्ना है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि अलैहि ने रद्दुल मुख्तार जिल्द 1 सफ़ा 315 पर लिखा है कि कागज़ से इस्तिंजा की 2 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि कागज़ चूँकि चिकना होता है और इससे निजासत के फैल जाने का अंदेशा है और कीमती होता है, तो इसलिए कागज़ से इस्तिंजा मकरूह है। और दूसरी वजह उन्हें यह लिखी है कि चूँकि ये कागज़ इल्म की तहरीर का ज़रिया है और काबिल एहतराम भी है,
تو اس لیے کاغذ سے استنجا یہ مناسب نہیں ہے اور اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ کاغذ سے استنجا نہ صرف فقہائے اسلام کا نظریہ ہے بلکہ عقل و دانش کے تقاضوں کے عین مطابق بھی ہے۔ دیکھیے نا، ایک انسان کو ناک صاف کرنی ہو تو وہ کرتا کے دامن کو اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ اس کی نگاہ میں ان چیزوں کی عظمت ہے، تو اسی طرح کاغذ بھی ایک عظمت اور قابل احترام چیز ہے۔ ہاں، ایسے کاغذ جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کیے جاتے ہیں اور وہ اس قابل نہیں کہ ان پر لکھا جائے تو ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، جیسے ٹیشو پیپر وغیرہ۔ اسی طرح ایک تیسرا مسئلہ ہے، اور وہ تیسرا مسئلہ ہے پیشاب کی نلکی سے جب پیشاب آتا ہے تو اس کے متعلق کسی شخص کا آپریشن کیا جائے اور پیشاب کے باہر نکلنے کے لیے خصوصی طور پر نلکی لگا دی جائے جس سے پیشاب آتا رہے، تو اس نلکی سے بھی پیشاب کا آنا ناقض وضو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نجاست متعینہ مقام سے نکلے یا کسی اور جگہ سے تو وہ بہرحال ناقض وضو ہوتی ہے۔ البتہ اگر مسلسل اس سے پیشاب آتا رہے اور روکنے کی طاقت اور قوت اور صلاحیت ختم ہو جائے تو چونکہ وہ شخص معذور کے حکم میں ہوگا، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت ایک بار وضو کرنے کے بعد جب تک اس کے علاوہ کوئی اور ناقض وضو پیش نہ آئے یا نماز کا وقت گزر نہ جائے تو اس وضو سے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، ذکر و استغفار بھی کر سکتا ہے اور دیگر وظائف بھی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔